जिन घरों के माओं के बच्चे, जिन बीवियों के शौहर और जिन बहनों के भाई, उनकी जब मैयत जाती है ना बॉर्डर पे लड़ते हुए या किसी दहशतगर्दी के वाक़े में, जब ये फ़ौज हमारी हिफाज़त के लिए लड़ रही होती है, तो उस घर से जाके पूछें कि उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, उनके आंसू पोंछने तो ये नहीं जाते, ठीक है, जो हमारी हिफाज़त करते हैं। और एक बंदा मुंह उठा के कोई भी जो है ना, जिसको कल तक कोई जानता नहीं था असद, वो बात करता है तो उसके घर में सारे इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद दिन कबल एक असद तूर नामी सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर तशद्दुद होता है, उसका इल्ज़ाम हमारे दिफाई इदारों और बिलखुसूस ISI और फ़ौज पर लगाया जाता है। उसके बाद हामिद मीर साहब एक तकरीर करते हैं और उस तकरीर में वो काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं और बिलो द बेल्ट वो बात करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ मलका कौसार मरी में और इस हवाले से जानेंगे कि हामिद मीर ने जो बयान दिया है, मुल्की जो दिफाई इदारों उनके ख़िलाफ़ जो बयान दिया है, बिलो द बेल्ट जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल किया, लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उनको अपने चैनल से भी निकाल दिया गया है, वो प्रोग्राम ही नहीं करे। तो आज मैं मौजूद हूँ मरी में और मेरे साथ मौजूद हैं आर्टिस्ट और एक बेबाक सहाफ़ी अरमगान अक्सी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हामिद मीर के हवाले से, आप भी सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से मैं बात करने आया हूँ। असद तूर और हामिद मीर ने जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख हुआ है जब हामिद मीर का ये बयान सुना है मैंने। हमारे दिफाई इदारे हमारी एक पहचान है, हमारा फ़ख्र है। तो हामिद मीर ने जो बयान दिया है अपनी अफ़वाज पाकिस्तान, उनको बुज़दिल का लफ्ज़ का कह के उन्होंने पुकारा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से हामिद मीर ने जो बयान दिया? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि बुज़दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मुझे पहला सवाल तो ये बनता है कि बुज़दिली उन्होंने दिखाई कौन सी है? हामिद मीर की कोई जंग हुई है उनके साथ जहाँ बुज़दिली दिखा के वो भाग गए हैं? तो ये पहला सवाल ये बनता है। दूसरी बात ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि आप जब किसी इदारे पे बात करते हैं तो आपको उनकी माओं बहनों तक पहुँचने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने कहा कि हम आपके घर के राज लोगों को बताएंगे, आपके घर की औरतों के राज आवाम को बताएंगे। मतलब ये हुआ कि आपके पास सिवाय ज़ातियात के कुछ भी नहीं है, जो आपने ज़ाती अटैक कर दिया पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि असद तूर, वैसे मैं आपको हल्फन ये कह सकता हूँ कि मैंने पहली दफ़ा नाम सुना उसका। जिस दिन ये इशू उठा, हवा बना, तो मैंने पहले दिन नाम सुना असद तूर का कि ये कौन है। आपको पता है कि जो पूरी PDM की सारे सरबराह हैं, जो लीडर हैं, लीडरशिप सारी अगले दिन उसके घर पहुंच गई, असद तूर के घर। तो कोई खराशें वगैरह आई थी या क्या था? वैसे कहा यह गया था कि हड्डियां तोड़ी गई हैं, जो मारने आए थे वो हड्डियां तक तोड़ के चले गए, पट्टियां भी दिखाई गई दोनों बाजू। सोशल मीडिया पे तो एक वायरल भी हुआ कि जो ही PDM वाले वहाँ पे पहुँचे 2 दिन पहले की उसकी पट्टियाँ की थी, जब प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हो रहा था उसकी बाजू बांधी थी, तो जब जो ही PDM वाले पहुँचे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बशाश बैठे खुल गई। अब पट्टियों से मुझे कुछ थोड़ा अरसा पीछे चले जाएँ तो और पट्टियाँ याद आती हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि कपड़ों के ऊपर पट्टी कर दी गई। आपने वो वीडियो भी देखी होगी, वो फ़ोटो भी देखी होगी कि जिसमें हामिद मीर साहब जो है ना, उनके पेट पे पट्टियाँ, कपड़ों के ऊपर, टी-शर्ट के ऊपर पट्टियाँ। मैंने वैसे दुनिया में किसी डॉक्टर को ऐसे करते नहीं देखा गया, पता नहीं किसी नाई के पास चले गए थे वो पट्टियाँ करवाने, कि उसने कपड़ों के ऊपर से ही कर दी पट्टियाँ। हालांकि आपको पता है कपड़ों में जरासीम होते हैं, ठीक है, तो कोई ख्याल नहीं किया गया। दूसरी बात यह कि आप एक और सहाफ़ी हैं जिनका चंद महीने पहले इशू बना कि उनको गोलियाँ लग गई, पता नहीं वो गाड़ी में, उनका इंटरव्यू भी आया कि गाड़ी में वो जो है ना कोई मोबाइल से फुटेज बना रहा है, उनका साथी अपना ही, कि वो कह रहे हैं जी मेरे गोलियाँ लगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे यकीन करेंगे, छोटा सा एक खराश आई 3 दिन पहले, तो मेरा वहाँ पे हाथ लगा, 2-3 बार मेरे हाथ पे खून लगा उस खराश का। ठीक है, तो एक गोली लगी तो खून भी नहीं निकला। गोली लगी है पेट में और वो कह रहा है कि गोली मेरे पेट में फंसी हुई है। तो जहाँ हल्का सा कांटा भी लगता है ना इंसान को, तो वहाँ फितरी तौर पे ना हाथ इंसान का पहुँच जाता है या वहाँ पकड़ लेता है इंसान। तो उस बंदे के ना हाथ पे कोई लहू का एक कतरा, खून का एक कतरा, तो ये ड्रामे शरामे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो पट्टियाँ जो हैं वो उतर गई। दूसरी बात मैं PDM की कर रहा था कि वो सारी जमातें जो पहुँच गई उधर अगले दिन ही उस सहाफ़ी के घर, तो उसके तो जो पट्टियाँ उतर चुकी थी, तो जो सहाफ़ी, आपको पता याद है कि सिंध में एक सहाफ़ी था अजीज़ मेमन, अगर आपको याद हो, उसने सिर्फ इतना किया था कि बिलावल बिलावल जरदारी, ठीक है, बिलावल जरदारी का जो एक ट्रेन मार्च हुआ था उसको एक्सपोज किया था। उसने बताया था कि ये जाली सारे काम हो रहे हैं और अपने लोग। आप भी सहाफ़ी हैं जी। अब लोगों ने तो समझा ये कौमी मसला है, लेकिन अब ये बैनुल-अक़वामी मसला बन गया है और बिलखुसूस हमारा रिवायती दुश्मन जो भारत है, वो तो 2 दिन से इसी के ऊपर प्रोग्राम कर रहा है और हामिद मीर के हक़ में वो बातें कर करके कि आज़ादी इज़हार राय पे ये पाबंदी लगा रहे हैं, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय कोई भी नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं। आप जब दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ आज़ादी इज़हार का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप जो चाहे आप कह दें, कुछ
कायदे ज़वाबित भी होते हैं हर चीज़ के। इजहार का मतलब ये है कि आप किसी को कोई गलत काम करता देखें तो बताएं कौम को, कोई करप्शन करता देखें बताएं कौम को, कोई गलत काम होता कुछ भी देखें आप बताएं। अब मतलब आपके पास इतना कुछ है ही नहीं कि आप उनको, आप माओ बहनों तक पहुंच गए और आप कह रहे हैं कि हम आपके घर की औरतों के राज बताएंगे, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है कि उसके पास कुछ नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैं सहाफ़ी होने के साथ साथ एक फ़ौजी का बेटा भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको माज़रत, कैसा फील होता है जब एक फ़ौजी के बेटा, आपके वालिद साहब उनने सर्व किया इस पाकिस्तान के लिए, और जब आप ये सुने कि आपका एक बड़ा नामी ग्रामी सहाफ़ी जब ये कहे कि हमारा मुकाबला एक बुज़दिल दुश्मन के साथ है, और बुज़दिल किसे कह रहा है, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त लरसती है, कांपती है, तो उसको बुज़दिल कह रहा है, अपनी इसी जो धरती की हिफाजत कर रहे हैं उनको बुज़दिल कह रहा है। तो कैसी उस वक्त आपकी फीलिंग्स होती हैं? यार बुज़दिल में अब पहली बात यह है कि दुश्मन कह रहा है, बुज़दिल तो दूसरा लफ्ज़ है ना। मैं कहता हूँ कि दुश्मन कह रहा है, बुज़दिल दुश्मन से पाला पड़ा है, ऐसा कुछ उसने बोला मेरे ख्याल से कि वास्ता पड़ा है। तो क्या दुश्मनी है पहले ये बताया जाए, पूरी कौम को बताया जाए कि आपकी फ़ौज के साथ क्या दुश्मनी है। वो पंजाबी में एक मुहावरा है या एक फ़िक्रा है कि मज्जा मज्जा दियाँ भैनां होंदियां ने, मतलब भैंसें जो होती हैं वो भैंसों की ही बहनें होती हैं। तो आप एक कम्युनिटी ख़ास तौर पर देख लें, वो अजीज़ मेमन की बात हम कर रहे थे कि उसके घर वो कत्ल हो गया था, वो सहाफ़ी जो है कत्ल हो गया, तो उसके घर कोई नहीं पहुँचा, ये PDM की जमातों में से, ठीक है। तो एक सहाफ़ी के चंद खराशे आई हैं तो वहाँ पहुँच गए, इसी से आपको अंदाज़ा लगा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसने आपको पता है कि ये बताया कि जो निशानियां बताने की कोशिश की, जब बंदा झूठ बोल रहा होता है ना तो ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उसने जो निशानियां बताई कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो मैं भी कह सकता हूँ किसी को, ठीक है। इस्राइल मुर्दाबाद का मैं भी नारा लगा सकता हूँ, मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी लगाएं, तो ये तो कोई बड़ी निशानी नहीं है। तो बात यह है कि आपको पता है कि उसका 2017 में आपको भी इन्फॉर्मेशन होगी इस बात की, आप भी इस्लामाबाद से सहाफ़त कर रहे हैं, इसी बड़े शहर में बैठे हैं। तो उस बंदे के ख़िलाफ़ एक खातून ने जो है ना FIA में एक कंप्लेंट की हुई है असद तूर के ख़िलाफ़। उसकी 2 जून जो कल का दिन गुजरा है, ठीक है, जो ये शाम, हाँ जी, आज की 2 तारीख जो है ना, 2 जून को उसकी पेशी थी अदालत में, पहली समाअत थी उस अदालत में, ठीक है। तो उसको सबोताज करने के लिए और ये बताने के लिए कि इसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये बताने की कोशिश की गई। ये भी कह रहे हैं कि ISI वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा बल्कि वो किसी लड़की की बहन ने। देखें, चीज़ एक पहले से ही इनके जहन में थी, उस मामला इनके जहन में थे, लड़की के तो ये अच्छा मुझे बातों, ये ISI जो है असद तूर से वो क्यों इस तरह, मतलब उन्होंने तो इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। आपके नज़दीक जब बात आप सुनते तो आपके जहन में क्या था, ISI ऐसा कर सकती है? ISI को मेरा नहीं ख्याल कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है उसका, इतना बड़ा सहाफ़ी नहीं। अगर हामिद मीर की बात करें, चलो सहाफ़ी एक वो बन गया, उसका नाम भी है, लेकिन जो इसने हरकत की है ना, ये इस पर मुझे इंतहाई दुख हुआ है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो बंदा, आपको पता है हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग वज़ीर आज़म भी रह के चले गए हैं, ठीक है, कि जो बीमारियों पे इतने बहाने करते रहे हैं कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, नालायक बच्चे, वो भी बीमारी का इतना ड्रामा नहीं करते, ठीक है, इतनी एक्टिंग नहीं करते जितनी वो कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे लोग अगर हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म रह के चले गए हैं 2-2 3-3 बार, तो एक ऐसे बंदे का सहाफ़ी बन जाना और सहाफ़ी के नाम से मशहूर भी हो जाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो उसने हरकत की है ना, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि उस इंसान की जो नस्ल है, उस इंसान की जो तरबियत है, ख़ानदानी तरबियत है, वो कैसी की गई है कि उसको सिवाय मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ माओ बहनों का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि माओ बहनों को बीच में लाता है इंसान या कोई बात करता है तो वो करता ही तब है जब उसके पास और कोई इशू नहीं होता और कोई बात नहीं होती करने के लिए। अच्छा, ये जो आजकल हमने देखा है कि एक नया ट्रेंड सा चल रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, चाहे वो सियासी पार्टीज़ के लोग हों या इत्तेहाद हो या कुछ चंद महसूस लोग हों, तो ये क्या वजह क्या बन सकती है कि ये फ़ौज को क्यों इतना टारगेट कर रहे हैं? फ़ौज को टारगेट ये ख़ास तौर पे इसलिए कर रहे हैं, मुझे जो हालात नज़र आ रहे हैं ना आगे मुल्क में, जिसकी ज़रूरत भी है, मैं ये समझता हूँ, मैं जो पते की बात बताने जा रहा हूँ, मुल्क में आइंदा जो है ना इंतखाबात जो है ना वो सदारती निज़ाम की तरफ जाने का इशारे मिल रहे हैं, क्योंकि इस निज़ाम से लोग उकता चुके हैं। इस निज़ाम में जो ब्लैक मेलिंग है वो आपको पता चल चुका है कि अपनी ही की पार्टी से 2-4 लोग उठते हैं और अपने ही जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं अपनी ही पार्टी के। तो इस वजह से ये जो निज़ाम जा रहा है ना जिस तरफ सदारती निज़ाम की तरफ, तो उस वजह से इनको ख़तरा ये लाहक हो गया है कि शायद हमारी अब जो बचत नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि आपने ये भी तो देखा होगा ना, सहाफ़त हम भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, लेकिन बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, ठीक है, उनमें कुछ अच्छे सहाफ़ी भी हैं, ये नहीं कि सारे ही,
ठीक है। तो वो आपको आज से 3-4 साल पीछे चले जाएं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी या जरदारी की हुकूमत थी, तो आपको कभी देखा था कि यूट्यूब पे कहते नज़र आएँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, घंटी का बटन दबा दीजिए, मेरी घंटी का बटन दबा दीजिए। तो आपको ऐसे लोग नज़र नहीं आते थे, अब आ गए हैं। तो अब आपको चंद दिनों बाद शायद हामिद मीर साहब जो है ना, हामिद मीर साहब तो यही कह रहे थे ना कि अगर मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हैं निकलवा दें, मैं उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा आज़ादाना। उनका यही इशारा था कि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ जाऊँगा और वहाँ से आके अपने जो गोलाबारी शुरू करूँगा। तो क्या ये आपको लगता है कि आगे मामलात जो काफ़ी गड़बड़ नजर आ? आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया पे हम बर्दाश्त करेंगे सारे पाकिस्तानी? मतलब हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, जिनकी वजह से हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं, जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं रात को, तो उनके ख़िलाफ़ हम बातें बर्दाश्त करेंगे इनकी? सोशल मीडिया पे कोई कदम लगाने वाला नहीं है इनके ख़िलाफ़, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर आर्मी के ख़िलाफ़ बात करूँ, मैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करूँ, तो मेरी गर्दन काट देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, उनकी वजह से हम घरों में आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ख़िलाफ़ बात तो हम सोशल मीडिया पर बोल के देख लें। और दूसरी बात पता क्या है, वो जो ये बड़ा लोग शोर मचा रहे हैं ना कि जो है निकलवा दिया, पता नहीं इदारों ने निकलवा दिया उसको। इंडिया के जो चैनल्स हैं वो बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि जी जो पाक फ़ौज है उसने शायद निकलवा दिया उसको जियो से, तो उसने नहीं निकलवाया। जो आपको पता है वो बिजनेसमैन है, जो जियो का मालिक है, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुका है एक वीडियो में कि मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं साफत मतलब मेरा काम नहीं है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो उसने बिज़नेस किया और उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि उसको पता था कि हामिद मीर का जो प्रोग्राम है, जो उसका शो है, उसकी रेटिंग बहुत डाउन जा चुकी है, 0 पे चली गई है, उसको ऐड भी नहीं मिल रहे, उसको बिजनेस भी नहीं मिल रहा हामिद मीर के शो से। तो उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं कि उसको जो है ना उसका प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया और दूसरा है कि मुल्की इदारों को जो है खुश करने की कोशिश की है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि हामिद मीर के साथ जो बाकी और भी लोग, चंद लोग जो उसके साथ महसूस हैं, वो लोग भी हामिद मीर के हक़ में आ गए और काफ़ी वो भी बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं। हामिद मीर इससे पहले भी 2-3 दफ़ा उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है और फिर बार बार वो गलती को दोहरा रहे हैं। हालांकि इनके माजी को परखें तो ये काफ़ी इनकी फ़ौज के साथ अंडरस्टैंडिंग रही है, तो ये फिर अचानक से क्या चीज़, ये बार क्यों गलती कर रहे हैं? बार गलती इसलिए हो रही है, पहली बात यह कि जो बार गलती होती है वो गलती नहीं होती। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है। एक बार गलती पे किसी को इशारा मिल जाए, कोई वार्निंग मिल जाए तो सुधर जाता है, ठीक है। माँ बाप भी बच्चे को जो है ना 1-2 बार समझाते हैं आराम से, प्यार से, तो फिर जब प्यार से बच्चा नहीं समझता ना, तो माँ बाप को भी डंडा उठाना पड़ता है, ठीक है। तो अब जब डंडा इनके खिलाफ उठेगा, मैं चाहता हूँ कि जो भी मुल्की इदारों के ख़िलाफ़, पाक धरती के ख़िलाफ़, मेरी सरज़मीन के ख़िलाफ़ जो भी बात करे और इस सरज़मीन के जो मुहाफ़िज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी बात करे, उनके ख़िलाफ़ डंडा नहीं बल्कि तलवार उठा लेनी चाहिए। अच्छा, आप भी एक फ़ौजी बाप के बेटे हैं। कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी जो जवान बच्चे हैं वो आज इस दुनिया से चले गए, इस धरती पाक के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है। कितनी बहनें हैं जिनके भाई चले गए हैं, कितनी बेटियां हैं जिनके सर से अपने वालिद का साया चला गया है। तो क्या आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब एक मुल्क का नामवर शख्स वो कह रहा होगा कि हमारा मुकाबला दुश्मन, एक बुज़दिल दुश्मन से है। एक तरफ बुज़दिल भी कह रहा है, साथ दुश्मन भी कह रहा है, तो उन बच्चों पे जिनके वालिद और भाई चले गए हैं, जिनके बेटे चले गए, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? मैं तो प्यारे भाई यही कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, इस कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे मुल्क में सहाफ़ी के तौर पे जाने जाते हैं। सहाफ़ी के तौर पे ये मशहूर हैं और इनका नाम है, ठीक है। आप देखें कि ये जो आपको पता है पाकिस्तान के कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जिनके जो 2-2, 3-3 बार वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं इस मुल्क के, लेकिन उनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के नहीं हैं, ठीक है। उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना पाकिस्तान से नहीं है। उनको अदालत बुलाती है ना किसी केस में, तो वो कहते हैं कि हम तो जी पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम पे तो पाकिस्तानी कानून अप्लाई नहीं होता। तो बात यह है कि जिन घरों के माओं के बच्चे, जिन बीवियों के शौहर और जिन बहनों के भाई, उनकी जब मैयत जाती है ना बॉर्डर पे लड़ते हुए या किसी दहशतगर्दी के वाक़े में, जब ये फ़ौज हमारी हिफाज़त के लिए लड़ रही होती है, तो उस घर से जाके पूछें कि उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। उनके आंसू पोंछने तो ये नहीं जाते, ठीक है, जो हमारी हिफाज़त करते हैं। और एक बंदा मुंह उठा के कोई भी जो है ना, जिसको कल तक कोई जानता नहीं था असद, वो बात करता है तो उसके घर में सारे इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं। इसी से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे मुल्क के खैर ख्वाह हैं या ये जो हमारा हरीफ है, हमारे साथ बैठा है हमसाया, दुश्मन मुल्क हमारा, उसके खैर ख्वाह हैं। इसी से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या हामिद मीर ने जो बयान दिया है उसके बाद काफ़ी सारे मामला जो हैं वो गड़बड़ हैं, तो क्या हामिद मीर को अपने इस किए पे उसको शर्मिंदा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए फ़ौज से? और फ़ौज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बतौर सहाफ़ी हैं आप, तो उस फ़ौज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वैसे मैं फ़ौज के लिए तो जो है ना मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, ठीक है। वो एक ही नहीं, उनकी सपोर्ट किसकी कह रहे हैं?
फ़ौज की सपोर्ट में ये, मैं तो फ़ौज की सपोर्ट में इतना ही कहूँगा कि फ़ौज जो है डंडा उठाए, ठीक है। जो भी इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोलता है, जो भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, जो भी ISI के ख़िलाफ़ बोलता है, उसके ख़िलाफ़ डंडा उठाए। मेरी ये ख्वाहिश है, अगर मैं बोलूँ मेरे ख़िलाफ़ भी उठा ले, ठीक है। मैं गलत बात करता हूँ, मेरी भी गर्दन काट दे यार, ठीक है। हमारी आने वाली नस्लें क्या सीख रही हैं हमारी फ़ौज के बारे में? आपको पता है कुछ अर्सा पीछे चले जाएं 10-20 साल, तो जहाँ से फ़ौजी गाड़ी गुजरती थी तो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना 2-2 साल के, वो सलाम करते थे, ठीक है, फूल की पत्तियाँ फेंकते थे। उस इमेज को जो है ना इन लोगों ने डाउन किया है, और बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। और वो इमेज आपको पता है, आपको कम नज़र आता है, वही बच्चे जो सलाम करते थे फ़ौज को। तो जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करे, वो यूट्यूब पे करे, किसी चैनल पे करे या फेसबुक पे करे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और उसकी बोलती बंद होनी चाहिए, ठीक है। वरना ये लोग जो है ना, कल को आपको मैं बताऊँ, ये दूसरे मुल्क की जो ज़बान अभी बोल रहे हैं ना, ये कल को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और ज़्यादा जहर जो है ना उगलेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हामिद मीर को अपने जो ने बयान दिया है उसके ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए कि पाक फ़ौज से दिफाई इदारों से बिलखुसूस उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। यही हमारा फ़ख्र है, यही हमारा असासा है। ये हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।